Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love predictions, monthly love tarot reading for the month of Feb. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है, मंथली लव प्रिडिक्शंस हैं फरवरी के मंथ के लिए। आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, देख लेते हैं। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड 9 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, टेम्परेस। योर पार्टनर साइड 7 ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ, 9 of cups, and relationship energies 3 of cups, 2 of swords, 8 of pentacle। आपकी साइड से आप जो हैं कर क्या रहे हैं कि एक रिलेशनशिप को आप इतनी वैल्यू दे रहे हैं, आप इतनी वैल्यू दे रहे हैं कि आपको उस वैल्यू देने के चक्कर में हो क्या रहा है, आप खुद को स्ट्रेस दे रहे हैं। फरवरी के मंथ में आपने अपने माइंड में इतने फियर्स नहीं रखने अपने फ्यूचर को लेकर के कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम क्या स्टेप आगे लेंगे, ये रिलेशनशिप जो है वो किस मोड़ पे जाएगा। आपको ये सब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलने वाली है, आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, आपका ये रिलेशनशिप आगे काफ़ी ग्रो करने वाला है क्योंकि दिस सन का कार्ड है। और यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी ग्रोथफुल और सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ इंजॉयमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस करते नज़र आ रहे हैं। हॉलीडेज़ जो हैं वो छुट्टियों पे जा सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स इकट्ठे सेलिब्रेट कर सकते हैं और कर क्या रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका नेचर थोड़ा सा मैं ये बोलूँगी कि चाइल्ड लाइक हो सकता है, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी जो आपको ये लगता है कि अभी तो टाइम अच्छा है, तो उस बेसिस में मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूँ तो हो सकता है कि ये डिसीजन बाद में मेरे लिए थोड़े से मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी बेवकूफ़ाना फैसला आपने नहीं करना, फुलिश डिसीजन नहीं लेने। और साथ में जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि फरवरी के मंथ में उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है जिसका कि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और आपको आपकी फैमिली वाली साइड से आपको आपके क्लोज वन से भी काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है, इंकरेजमेंट मिलेगी कि आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करें और आप जो चाहते हैं हम आपको उसमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे रोमांटिक सरप्राइजेस भी आपको मिल सकते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट्स पे भी आप जा सकते हैं। फुलफिलमेंट्स हैं, आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपकी मदर हो, आपके फादर हो, आपके बहन भाई हो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपको आपके गोल्स को अचीव करने में, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपको बहुत हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई मनी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे। आप जो है अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ में रोमांस नज़र आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नज़र आ रही है आपके पार्टनर के साथ। कोशिश करें कि जब हर चीज़ ठीक चल रही होती है तब भी खुद को इस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए, करके रखना चाहिए कि कभी भी टाइम चेंज हो सकता है, कभी भी चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। तो उसके लिए पहले से ही खुद को रेडी रखना और ख़ुद को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब वो सिचुएशन क्रिएट होती है तो तब फिर एकदम से जो है वो वहाँ पे माइंड स्ट्रक हो जाता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। आपके पार्टनर वाली साइड से एक बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह आप उनके साथ रियल हैं, आप उनके साथ सच में चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म्स की कमिटमेंट्स हों, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो है वो अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को प्यार करें और हमेशा जो है अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारें। आपके पार्टनर वाली साइड से कुछ और ही नज़र आ रहा है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। शायद वो आपके साथ किसी फ़ायदे मफ़ाद के लिए चल रहे हैं। ये अपना थोड़ा सा अपनी आंखें खोल कर आपने रखनी है, ख़ुद की नज़र से देखना है और ये कोशिश करें सच जानने की कि कहीं वो आपके साथ जो है
कोई धोखा तो नहीं कर रहे, कई रियलिटी कुछ और तो नहीं है, जस्ट जो नज़र आ रहा है उसके बरक्स भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपको धोखा नहीं मिले, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो, जस्ट इसके लिए ये मैं चीज़ बोल रही हूँ। कोशिश करें उस इंसान को जानने की पूरी, आपने जो है अपनी 100% ये कोशिश करनी है, देखना है कि वो जस्ट अपने किसी फ़ायदे मफाद के लिए तो आपके साथ नहीं है, इस रिलेशनशिप में तो नहीं है कि आपकी जस्ट वो सपोर्ट के लिए जो है वो आपके साथ चलना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे मफाद के लिए इस रिलेशनशिप में है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि उनको आपके ऊपर कुछ खास ट्रस्ट नहीं है, ये रियलिटी है, उनको ट्रस्ट नहीं है। और वो कम्युनिकेट भी जस्ट इसी वजह से करते हैं कि उनको आपसे कोई मतलब होता है, या उन्हें कोई लगता है कि मेरा इस चीज़ में, इस काम में फ़ायदा हो सकता है। उनकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे वो ये रिलेशनशिप को मज़ीद नहीं रखना चाहते लाइफ में, वो चाहते हैं मूव ऑन कर लेना। वो अब इस चीज़ से जो है काफ़ी डिस्ट्रेस नज़र आ रही हैं, इरिटेट नज़र आ रहे हैं, या फिर फ्लिप कर जाएंगे, या उनकी तरफ से ब्रेकअप जैसा कुछ हो सकता है। तो वहाँ पे या उनकी लाइफ में ख़ास करके मैं आपको ये बताऊँगी, उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि उनकी लाइफ से अब ख़त्म होने वाला है, कोई चीज़ उनकी लाइफ से जाने वाली है। तो अब उनको यही करना है कि अपने पास्ट को जो है वो भुलाने की कोशिश करनी है, और प्रेजेंट मोमेंट्स को देखना है, और अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है। अगर कोई चीज़ चली जाती है तो ये उसका मतलब और मकसद नहीं होता कि आप जस्ट उसी चीज़ के बारे में सोचते रहें, आपको वहाँ से मूव ऑन भी करना होता है, ताकि आप जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उस चीज़ में अपनी खुशी ढूंढें। फिर उनकी लाइफ से जब वो ख़त्म होगा, उसके बाद जो स्टार्ट होगा उसी में उनकी बेहतरी होगी, और वो हर चीज़ को, हर अपने मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो हर छोटी से छोटी खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, और वो ये कोशिश करेंगे कि वो उनकी जो खुशी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के साथ सेलिब्रेट करें। शायद उन्हें ये हो सकता है कि लास्ट में इस चीज़ को वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने जो किया है वो सही नहीं किया, या उन्होंने जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लिए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वो तो अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो आगे लेकर के चलें, लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में है, या तो वो आप लोगों की फैमिलीज़ हो सकती हैं, या फिर आपके कोई आसपास के लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े। और यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें, वो ये है कि लोग आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल ही परे हैं, और आप भी डिसीजंस पता है कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसी की बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं, जबकि आपको खुद के नज़रिए से हर चीज़ को देखना पड़ेगा। आपको हर चीज़ को दोनों एंगल से देखना है, एक वो जो कि आपको दिखाया जा रहा है और एक वो जो कि आप खुद से देखेंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा हर चीज़ को सही तरीके से देखना है, फिर ही जाके कोई डिसीजन लेना है। एक तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस की बहुत कमी नज़र आ रही है, और वो भी आपके पार्टनर वाली साइड से। शायद इसी का आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी लिया हुआ है, और जिसकी वजह से आपकी सेहत भी थोड़ी कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपनी सेहत का जो है आपने प्रॉपर केयर खुद की करनी है। और जो भी डिसीजन लें उसको हर तरफ से देखना है, ये नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप उसी को सच मान करके फ़ैसला कर लें। और जो भी आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है या फिर क्लोज वंस में से है या कोई फ्रेंड्स में से है, तो आप कोशिश करें कि उसकी राय जो है वो सुनने की बजाय, उसका ओपिनियन जो है वो मानने की बजाय खुद से फ़ैसले करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद में इम्प्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, आपकी नेचर हो, आपका काम हो। जब तक खुद में इम्प्रूवमेंट्स नहीं लेकर के आएंगे आप आगे मज़ीद सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, या फिर इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, जहाँ भी आपको सक्सेस चाहिए वहाँ पे आपको पहले से ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लानी पड़ेंगी, पहले से बेहतर करना पड़ेगा। तभी जितने भी वहाँ पे कोई चीज़ में अगर कमी रह जाती है तो उसको आप जो है अच्छे से अपने तरीके से कर सकते हैं। जस्ट आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये मैं चीज़ ये कर सकता हूँ और पहले से बेहतर करके दिखाऊँगा। दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप अपनी पर्सनल फ्री रीडिंग चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना होगा, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पे भी शेयर करें और उसका जो स्क्रीनशॉट है मुझे मेरे ईमेल पे सेंड करें। ईमेल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको आपकी फ्री पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आपको आंसर मिलेगा लाइव वीडियो में, और जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, लाइव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। और इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में जो चल रहा है वो सब क्लियर हो जाएगा जल्दी। बाकी कोशिश करें अपने रिलेशनशिप को खुद से आपने संभालने की कोशिश करनी है, वरना कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इस रिलेशनशिप में आगे सक्सेस अचीव करें।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।